देखिए, प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, या आप बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन क्या होता है। जो एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं जाते, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं ना, हमने कल लिखा था वो चीज़। तो ये प्रोटीन का मतलब होता है सिंपली, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर व्हाट? दे आर पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। पॉली मतलब होता है मैनी, और पेप्टाइड मतलब होता है असल में जहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे आप जानते हैं, जो अमीनो एसिड्स की चेन बन जाती है उससे क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड्स मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है। तो पॉली मतलब होता है मिनी, और पेप्टाइड का मतलब होता है जहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीन एक लॉन्ग लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जिनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उन अमीनो एसिड्स के दरमियान में। तो लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऐसे समझ सकते हैं आप ये चीज़। अब हमें यहाँ पढ़ना है कुछ चीज़ें। देखिए, पॉलीमर क्या होता है और हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, डिफरेंस क्या होती है बिटवीन पॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर, ये हमें देखना है। देखिए, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं पॉलीमर के अंदर, वो क्या होता है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, और हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स जहाँ पे होते हैं। ये फ़र्क होता है पॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। और पॉलीमर क्या हो गया, जहाँ पे मेनी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होता है, ना कि सिर्फ पॉलीमर। क्यों बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर? क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो 20 होते हैं, बल्कि हम बोलते हैं 22, जो नई दो डिस्कवर हो जाए। पिछली बार कहा था आपको, अब एनसीईआरटी के हिसाब से 20 हम लेंगे। तो हेट्रोपॉलीमर आप देखिए है प्रोटीन, बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज डिफरेंट अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब कंट्रास्ट देखिए आप। कंट्रास्ट मतलब इसका अपोजिट क्या है? कंट्रास्ट इंसान समझता है चीज़ें, है ना। जैसे हम बोलते हैं अरबी ज़बान में ना, अल अशिया तो औरफ भी अज़दादिहा। मतलब हम चीज़ें पहचानते हैं उनके ज़िद से, अपोजिट से ना। हम पहचानते हैं तौहीद शिरक से। अगर शिरक होता ही नहीं, हम नहीं समझ पाते इंपॉर्टेंस ऑफ तौहीद। अगर मतलब परेशानी होती नहीं, हम नहीं समझते इंपॉर्टेंस ऑफ खुशी। अगर गम होता ही नहीं, हम नहीं समझते इंपॉर्टेंस ऑफ सुरूर, है ना। तो कंट्रास्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कंट्रास्ट क्या है। होमोपॉलीमर, सेम यूनिट रिपीटेड। ठीक है, जब एक यूनिट रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस, ओनली ग्लूकोज। सेलुलोस के अंदर सिर्फ ग्लूकोज रिपीट होता है और कुछ रिपीट नहीं होता है। ग्लूकोज खाली एक टाइप का होता है ना। ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज, मानिए आप। यहाँ पे कोई वैसा नहीं होता है कि हम बोलेंगे ग्लूकोज टाइप्स अलग अलग होते हैं जैसे वहाँ पे था, इतने अलग अलग टाइप्स अमीनो एसिड्स के नहीं। तो दैट्स वाई जो सेलुलोस है ना, जो कि ये क्या होता है, सेलुलोस इज अ पॉलीसेकेराइड। हमें आगे पढ़ना है। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। तो इनके पॉलीमर्स को हम नहीं बोलते हेट्रोपॉलीमर, इनको बोलते हैं होमोपॉलीमर। ये फर्क होता है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये सब लिखे हैं एनसीईआरटी, हम पहले देख रहे हैं। एसेंशियल मतलब हो गया जो बॉडी बॉडी कैनॉट मेक, मस्ट कम फ्रॉम डाइट, इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। खुद ब खुद बॉडी नहीं बना सकती है, वो डाइट से मिलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे ना ये जो हिंदू वगैरह है वो बोलते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, अननेचुरल है, हम क्योंकि उसका शिकार करते हैं। इस्लाम बोलते हैं नहीं, इसमें मसला नहीं, खा सकते। अगर हम मतलब खाएंगे मतलब मीट, हमें नहीं मिल जाएंगे सारे अमीनो एसिड्स। कुछ होते हैं मीट के अंदर भी। या हमारे पास कैनाइन, जो जुज़ा करना ही बोलता अक्सर होगा, हमारे पास कैनाइन्स क्यों है ना, वो भी हम समझ सकते हैं इसका रीज़न है। बॉडी कैन सिंथेसाइज। अब हार्ड ट्रूथ ये है कि इफ डाइट लैक्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन फॉर्मेशन गेट्स लिमिटेड। अगर हमारी जो डाइट है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें नहीं होंगे, वो लैक करता है, तो प्रोटीन जो है फॉर्मेशन लिमिटेड बन जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो एसेंशियल का मतलब क्या हो गया, अब जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। नॉन एसेंशियल क्या हो गया, जो हमारी बॉडी बना सकती है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है हमें कहाँ से? वो मिलता है हमें फ्रॉम, मतलब मीट भी मिलता है हमें, मीट से भी मिल जाता है वो, इसलिए ज़रूरी है मतलब मीट खाना भी कभी कभी। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज, डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो होता है, इस यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, GLUT4 होता है। ठीक है, ग्लूकोज एंटर सेल्स, ये सेल्स में जाता है। ठीक है, ऐसे डिफेंस के काम में हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज हमें, जो प्रोटीन्स होती है। एंटीबॉडीज जो है ना, वो होती है
एंटीबॉडी के नाम अलग अलग होते हैं, IgA होता है, IgM होता है, ठीक है, IgG होता है। अभी आपको शायद 11th में पढ़ना है, वो 12th में पढ़ना है शायद, नहीं नहीं 11th में पढ़ना है आगे सर्कुलेशन में। लेकिन एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ये बात याद रखनी है। एक तो होता है GLUT4, क्या होता है इसकी फॉर्मूला, ये होती है देखिए, GLUT4 की फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, आप लिखिए पहले। मतलब नहीं, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बताऊँ फॉर्मूला। GLUT4 का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप, है ना, GLU ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4। GLU मतलब ग्लूकोज, GLUT मतलब ट्रांसपोर्टर, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप, ग्लूकोज टी हो गया ट्रांसपोर्टर टाइप 4। ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 क्या करता है, वो ग्लूकोज एंटर करता है, ग्लूकोज एंटर सेल्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है ग्लूकोज को मूव करने के लिए बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है, वरना ग्लूकोज जो है बॉडी सेल्स मूव नहीं करते हैं, उसको वो प्रोटीन लग जाता है, नहीं पता था, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, है ना। हमने पढ़ा था ना वहाँ पर भी ये सेल मेम्ब्रेन में कि कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लूकोज को हेल्प करते हैं चलने के अंदर, ताकि वो एंटर कर सके सेल के अंदर। तो GLUT4 जो होता है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 प्रोटीन होता है, वो इस काम के लिए हमें हेल्प कर देता है। तो हमारे जो मसल सेल्स होती है, जो हमारे फैट टिश्यूज होती है, उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज ना, बॉडी में होते हैं एडिपोज टिश्यूज, फैट टिश्यूज, जिससे हमें चर्बी चढ़ जाती है, कोई मोटा होता है उस वजह से ही। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक और बात है, अगर आपको याद रहेगा ये चीज़, जो ये GLUT4 होता है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 प्रोटीन, ये इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। अब इंसुलिन क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। इंसुलिन मानिए आप, एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में बराबर रहता है, शुगर लेवल मेंटेन रहती है। अब ये जो GLUT4 होता है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो इट मोस्टली स्टेज इनसाइड द सेल एंड डजंट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इफेक्टिवली विदाउट इंसुलिन। अगर इसको इंसुलिन नहीं मिल जाएगा, इस प्रोटीन को, GLUT4 प्रोटीन को अगर इंसुलिन नहीं मिल जाएगा, तो ये अच्छे से इफेक्टिवली ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कहा GLUT4 जो है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 प्रोटीन होता है, ये हेल्प करता है ग्लूकोज को एंटर करने के लिए सेल के अंदर, चाहे ये पाया जाता है मसल सेल्स में या फैट सेल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर या एडिपोज सेल्स के अंदर। तो जो, अब ये GLUT4 प्रोटीन होता है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, अगर इंसुलिन होगा तब जाके इफेक्टिवली वर्क करता है। इंसुलिन क्या करता है, वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है, ऐसा वो क्या होता है, हार्मोन। डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज जो होती है, प्रोटीन्स ही होती है, वो कहती है फाइट पैथोजेंस को, है ना। एंटीबॉडी कैसे बन जाती है, जब तक, जब एंटीजन एक्सपोजर हो जाता है, आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर एंटीबॉडी बन जाती है। इससे बोलते हैं ना, बच्चों को ही बनाना चाहिए बबल बेबीज, मतलब हम बच्चों को बोलते हैं वहाँ मत जाओ, ये मत करो, हाथ मत लगाओ फर्श को, ये मत करो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वैसे बच्चा बीमार हो जाता है ज़्यादा फिर, क्योंकि उसको एंटीबॉडीज बन जाती नहीं, क्यों, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं होता एंटीबॉडीज को। इसलिए देखा गया है, जो लोग जितना होते हैं ना वो ओवरली सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, वो तो बीमार हो जाते हैं ज़्यादा। जो खतरनाक एहतियात करते हैं वो भी नहीं, लगाओ हमेशा मास्क, को बीमार हो गया लगाओ मास्क, और लगाओ मास्क, उससे क्या होता है फिर, कभी जिंदगी में मिलता नहीं एंटीबॉडी, एंटीजन एक्सपोजर। जब एंटीजन एक्सपोजर मिला ही नहीं, तो कहाँ से बन जाएगी एंटीबॉडी, जब तक घुसेगा ही नहीं अंदर कोई चीज़, उसके खिलाफ कैसे कोई काम हो जाएगा ना, वही समझ रहे हैं। तो हार्मोन जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है, वो भी प्रोटीन ही होता है, वो हमें कहता है किसमें, रेगुलेशन के अंदर हेल्प कर देता है। एंजाइम से ट्रिप्सन होता है, वो करता है हेल्प किसमें, इन डाइजेशन, वो हम देखेंगे आगे। कोलाजन किस में करता है हेल्प, होता है प्रोटीन सपोर्ट के अंदर, ठीक है। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बन जाते हैं, इनका क्या होता है, सेंसरी फंक्शन, चाहे रिसेप्टर्स ना, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है वो, मैकेनोकेमिकल रिसेप्टर हो सकता है, ठीक है, या अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, जिसे हम सुनते हैं देखते हैं, मतलब जिससे हमें सेंसरी परसेप्शन मिल जाता है। कोलेजन क्या होता है, देखिए जो ना, कोलेजन जो हमारी प्रोटीन, जिससे हमारी मतलब मसल्स बन जाती है, जिससे हमें मतलब क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है हमारी बॉडी को। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कोलाजन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में। और रुबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एंटायर बायोस्फीयर पे है। एनिमल्स में क्या होता है, कोलाजन, लेकिन अगर पूरा बायोस्फीयर, पूरी दुनिया में देखेंगे, तो रुबिस्को दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है।
अब देखिए, आप सेल कंपोजिशन की देखा था ना हमने, वहाँ पे सेल में कितना होता है, वाटर इतना, प्रोटीन इतना, 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड से 5 to 7%। देखिए, वाटर कितना होता है, 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, आयंस 1%। ये आपको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। ये आपने देखा सब कुछ, यानी सब देखा, रिसेप्टर वही ना, मतलब स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेल्स। बचा कुछ कुछ नहीं। हाँ देखिए, रूबिस का ये फॉर्मूला, ये है फुल फॉर्म, रूबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। देखिए, रूबिलोस, आर यू रूबिलोस, ठीक है, बिसफॉस्फेट हो गया BIS, कार्बोक्सिलेस हो गया C, और ऑक्सीजनेस। तो रूबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, एंड का आसन है कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। अब देखिए, रिबिलोस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, रिबिलोस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। बोर्ड वगैरह में लिखना पड़ता है ये सब, रिबिलोस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अब ये हमने सब पढ़ लिया ना, कि ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, एज देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, दैट इज एलेनिन, सिस्टीन, प्रोटीन, tryptophan, lysine. A protein is a heteropolymer, not a homopolymer. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times, है ना। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence dietary proteins are source of essential amino acids, ठीक है। जो हमारे बॉडी में एसेंशियल होती हैं, जो हमें मिल जाती है कहाँ से, खाने से, जो खुद नहीं बनाती है बॉडी, तो डाइटरी प्रोटीन उसको बोलते हैं। डाइटरी प्रोटीन जो हम खाते हैं, मतलब, ठीक है। तो वही क्या होते हैं, वो एसेंशियल सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीट में भी क्या मिल जाता है, प्रोटीन। अगर मीट खाएंगे नहीं, बॉडी बनाएंगे वाले, मतलब अमीनो एसिड्स आएंगे बॉडी में खुद ही नहीं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें मिल जाते खाने से, जो खुद बॉडी नहीं बनाती है। Therefore, amino acid can be essential or non-essential. The latter are those which our body can can make, जो बनाती है बॉडी, है ना। While we get essential amino acids through our diet or food, है ना। Proteins carry out many functions, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। Some transport nutrients across cell membrane, some fight infections, मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी अगेंस्ट एजेंट्स, ठीक है। या आप देख सकते हैं अगेंस्ट क्या, एंटीजेंस। एजेंट्स या एंटीजन एक ही बात होती है। एंटीजन एक मतलब साइंटिफिक टर्म है। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म सच एज, अच्छा, सम आर हॉर्मोन्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन, और वो क्या होता है, प्रोटीन। हम पढ़ रहे प्रोटीन के फंक्शंस यहाँ पे। ये ऐसे ही सम आर एंजाइम्स, कुछ क्या होते हैं एंजाइम्स, जैसे आप ट्रिप्सिन देख पाते हैं, एंजाइम दैट हेल्प इन व्हाट, डाइजेशन। कोलाजन क्या होता है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो सेल के दरमियान में ग्राउंड सब्सटेंस होता है। जैसे आप मानिए सेल को मिलता है क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल को मिल जाता है, तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये। अच्छा, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स, और रुबिस्को जो होता है वो पूरे बायोस्फीयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड भी क्या होता है, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। पॉली का मतलब होता है मिनी, और सेकेराइड का असली मतलब होता है शुगर। ये आप याद रखिए कि सेकेराइड एंड सेकेराइड का मतलब है शुगर। अब मतलब मानिए आप शुगर, या तो मानिए पॉली शुगर, मतलब कॉमन नेम, ऐसा कुछ बोलते कोई बोलता नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पॉलीसेकेराइड ही बोलते हैं, क्योंकि सेकेराइड का मतलब है शुगर। तो जब शुगर जुड़ जाएंगे, शुगर शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, लंबी चेन बना रहे हैं, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर्स, क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मेड ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड। यहाँ पे जो ये पॉलीमर, पॉलीसेकेराइडिक पॉलीमर होता है ना, जो बनता है मेनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ व्हाट, मोनोसेकेराइड से, जो कि ग्लूकोज यहाँ पे होता है। तो थिक थ्रेड ऑफ शुगर यूनिट्स, शुगर यूनिट्स का थिक थ्रेड बन जाता है, शुगर यूनिट, शुगर यूनिट, शुगर यूनिट, शुगर यूनिट, लंबी चेन, पॉलीसेकेराइड, मल्टीपल शुगर्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पहले होते हैं सेलुलोज, क्या होता है, सेल्यूलोज, और क्या होता है शाबाश, स्टार्च, और क्या होता है, ग्लाइकोजन। रखिए याद, इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। बाद में कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फिर रखिए आप याद क्या, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब स्टार्च किसे बन जाता है, ग्लूकोज से। ग्लाइकोजन किसे बन जाता है, ग्लूकोज से। और सेलुलोज किसे बन जाता है, ग्लूकोज से। तो कैसे क्या बन जाता है वो देखिए,
पहली बात रखिए आप याद, जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है वो एक पॉलीमर होता है ऑफ ओनली ग्लूकोज। सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो एक एक मोनोमर है, मोनोमर ग्लूकोज 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 का बनेगा सेलुलोज। और एक होमोपॉलीमर होता है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर जहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज की चेन होती है, सिंगल यूनिट की चेन, कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। स्ट्रेट चेन ऑफ नो हेलिक्स, यहाँ पे कोई हेलिक्स नहीं बन जाता। हेलिक्स मतलब ऐसा ना, हेलिकल, स्पाइरल जैसे होती है ना बुक को, स्पाइरल होता है उसको बोलते हैं हेलिकल। जैसे हम बोलते हैं डीएनए क्या होता है, हेलिकल। ऐसे होता है ना डीएनए। और दूसरा होता है ऐसा, वन स्टैंड ऐसा, और सेकंड स्टैंड ऐसा होता है उसको, तो ये हेलिकल नहीं होता है। स्ट्रांग होता है यानी कि फॉर्म्स प्लांट सेल वॉल, जैसे कि हम जानते हैं प्लांट का सेल वॉल इसी से बन जाता है, सेलुलोज से। अब तक कुछ लोग पढ़ाते हैं पहले ही दिन ना ये बायोमोलिक्यूल्स, ताकि सब समझ में आ जाए सेलुलोज क्या होता है वो क्या होते हैं। बट आपको याद है हम कब पढ़ रहे थे, दिसंबर के महीने में, आज से पहले 4 महीने पहले हम पढ़ रहे थे क्या, सेलुलोज क्या क्या होता है, लेकिन पता नहीं थी वो क्या होता है ना, अब समझ आ रहा है फिर भी। एग्जाम्पल क्या होती है इसमें, वुड, पेपर, कॉटन, वो किससे बनते हैं, सेलुलोज से। पेपर, कॉटन या वुड। अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च भी क्या होता है, एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है ना। तो फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च जैसा कि हम जानते हैं इंसान प्लांट्स के अंदर फूड स्टोरेज कर देता है स्टार्च। और इंसानों में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। और प्लांट्स में किस फॉर्म में, शाबाश, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में फूड रहता है स्टोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो स्टार्च है ना, वो बनाता है हेलिकल स्ट्रक्चर। सेलुलोज नहीं बनाता है हेलिकल स्ट्रक्चर, बट स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए आयोडीन टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप करेंगे लेबोरेटरी में करवाते हैं शायद 11 12 क्लास में, मतलब फिर कॉलेज लेवल पे भी करवाते हैं टेस्ट। बहुत जरूरी टेस्ट होता है ये। कि स्टार्च को जब आयोडीन करते हैं ना मिक्स, आप मानिए मेरे पास स्टार्च है और मैं कर रहा हूँ आयोडीन मिक्स, वहाँ वो ब्लू कलर देता है। रिएक्शन ऐसी होती है यहाँ पे कि जब भी स्टार्च रिएक्ट करता है विद आयोडीन, वहाँ पे ब्लू कलर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, आयोडीन फिट्स इनसाइड द हेलिक्स। इसी जो, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो है ना हेलिकल मॉडल होता है, तो ये आयोडीन उसी हेलिक्स में फिट हो जाता है, जिस वजह से वहां पे ब्लू कलर मिल जाता है स्टार्च को। तो स्टार्च प्लस आयोडीन I2 इक्वल्स टू, दैट गिव्स ब्लू कलर। अब ग्लाइकोजन देखते हैं, दैट्स आल्सो व्हाट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन होता है वो एनर्जी स्टोरेज करते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वाइल प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। की फीचर, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड। और ग्लाइकोजन अभी हमें समझाएगा वो क्या होता है। ग्लाइकोजन की जो रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है। इसलिए रिड्यूसिंग एक्ट एंड इज रिएक्टिव, वाइल नॉन रिड्यूसिंग एंड इज नॉन रिएक्टिव। फिर हम देखेंगे उसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, वो पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। क्या होता है, इंसुलिन एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे आती है एग्जाम्पल काइटिन की। जैसे हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स क्या हो गया, जहाँ पे जिनके असली आर्थो मतलब क्या, जॉइंटेड पॉड्स हो गया, अपेंडिज, जिनके जॉइंटेड अपेंडिज होते हैं आर्थ्रोपोड्स, यानी कि वही ना जिसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं इसमें। आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है क्रस्टेशियन, तो ना वही इसमें आते हैं क्या, क्रैब आता है इसमें, इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, वही इंसेक्ट्स आप मानिए, इंसेक्ट्स ना। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में क्या आता है, इंसेक्ट्स। हालांकि इंसेक्ट्स का क्लास होता है, आर्थ्रोपोड एक फाइलम है और इंसेक्टा का क्लास आता है। इसमें क्रस्टेशियंस भी आता है, इसमें इंसेक्ट आ जाता है, इसमें बाकी बाकी आ जाते हैं। ये बन जाता है किससे, अमीनो एसिड से और मॉडिफाइड शुगर से। कौन, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। और जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है ये किससे बन जाता है, सिर्फ मतलब शुगर से नहीं, इसमें अमीनो शुगर्स होते हैं, अमीनो शुगर्स और मॉडिफाइड शुगर से बन जाता है। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स होमोपॉलीमर्स होते हैं, है ना। हो मतलब सेम वहां पे होता है, एक ही यूनिट रिपीट होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रेफर्स टू मॉडिफाइड यूनिट्स, नॉट नेसेसरी डिफरेंट वंस।
जो हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की ना, ये बात याद रखनी है। हम कभी सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मतलब आ गया, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया यहाँ पे सिर्फ शुगर्स एक ही यूनिट रिपीट नहीं होता होगा, बल्कि यहाँ पे कुछ और भी आता होगा एडिशन के साथ। हालांकि ये मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स इसलिए हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड को कि वहाँ पे मॉडिफाइड यूनिट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था मॉडिफाइड शुगर्स, इसमें होते हैं किसमें, जो स्केलेटन होता है ना एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का, वो बनता है अमीनो शुगर से और मॉडिफाइड शुगर से। शुगर्स ही है ना दोनों चीज़ें, लेकिन मॉडिफाइड है। एक में अमीनो ग्रुप आता है, एक में क्या आता है, मॉडिफाई होती है शुगर। तो ये समझना है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि अ, हर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीमर ही होगा, सॉरी मतलब हेट्रोपॉलीमर होगा। मेनी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर होमोपॉलीमर्स, वो होमोपॉलीमर होते हैं। कॉम्प्लेक्स समझ नहीं है, कॉम्प्लेक्स लोग यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा, और एक बात यहाँ समझनी है, एसिड इनसॉल्युबल कनेक्शन क्यों होता है, वाई दे आर एसिड इनसॉल्युबल, एसिड में घुल नहीं जाते जैसे सेलुलोसिस स्टार्च ग्लाइकोजन, वाई, बिकॉज दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्यों, बिकॉज दे आर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, पता है ये चीज। आमतौर पर समझते हैं कि ऑल ग्लूकोज पॉलीमर्स बिहेव सेम, सारे ग्लूकोज पॉलीमर्स सेम बिहेव करते हैं, लेकिन सेम यूनिट होता है। ग्लूकोज तो हर एक में था अभी तक, देखिए। चाहे हम करेंगे बात किस में, हम कर रहे थे बात सेलुलोज की, किससे बनते हैं, ग्लूकोज से, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हम करते हैं बात स्टार्च की, ओके, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हम करते हैं बात ग्लाइकोजन की, ओके, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो फर्क, अलग अलग फंक्शन क्यों सेम होता है। हम सोचते हैं आमतौर पे ग्लूकोज के अगर पॉलीमर है, सारे ग्लूकोज पॉलीमर जो है वो सेम बिहेव करते होंगे, यानी कि जो ये तीन है ना, सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन की, तो सेम बिहेव करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि लिंकेज फर्क करती है। जो यहाँ पे लिंकेज हो जाती है, स्ट्रक्चर जो होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। असल में स्ट्रक्चर से आगे आता है फंक्शन। जैसा स्ट्रक्चर है वो कैसी लिंकेज आपस में कर रहे हैं, हेलिकल बना रहे हैं या चेन्ड है या सिंपल है। सेलो सिंपल होता है, फिर स्टार्च क्या होता है, वो हेलिकल होता है, इसलिए वो आयोडीन के साथ बनाता है ब्लू कलर। और उसके बाद क्या है तीसरा, ग्लाइकोजन, वो बहुत ब्रांच्ड होता है। तो इससे डिफरेंट लिंकेज या डिफरेंट स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, से उनका डिफरेंट फंक्शन भी मिल जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं एक शॉर्ट में कि पॉलीसेकेराइड इन शॉर्ट शुगर के पॉलीमर होते हैं। यहां बोलेंगे शुगर और ग्लूकोज एक ही बात है, वेदर यू विल कॉल्ड शुगर और कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मान आप शुगर का साइंटिफिक नाम है, विद स्ट्रक्चर डिसाइडिंग फंक्शन। अब देखिए, आप अच्छे से समझ आएगा कोई चीज। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, अब तेज पढ़ेंगे हम। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, पैलेट तक उसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट बोलते हैं असल में कोई चीज बनी जो टाइट बंद किया हुआ है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा पैलेट उसको बोलते हैं। मतलब जो ना बायोटेक्नोलॉजी, ना बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आमतौर पर होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ना सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें ये पैलेट का लफ्ज आता है आमतौर पे। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स, जहाँ पे होता है ना जो इनसॉल्युबल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। Another class of macromolecules. Polysaccharides are long chains of sugars. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. Or we can say glucose यहाँ पे, आप लेके ब्रैकेट में यहाँ पे glucose. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide, as we know, yes, consisting of only one type of monosaccharide unit, that is glucose. That is why cellulose is called what? It's called as homopolymer. Cellulose is a homopolymer, ठीक है, इसने जो यहाँ पे लिखा है। Starch is a variant of this, but present as स्टार्च, इसी सेलुलोज का एक वेरिएंट होता है, इसमें कुछ वेरिएशन आ जाती है, बनता है स्टार्च, बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, स्टार्च होता है, वो क्या स्टोर रहता है। और एनिमल्स में, हम में ग्लाइकोजन में ना, वो पता है आपको चीज। तो स्टार्च एक ऐसा वेरिएंट होता है सेलुलोज का जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है प्लांट टिश्यूज के लिए। एनिमल्स के पास अनदर वेरिएंट का ग्लाइकोजन होता है, जिसमें वो अपना स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यूज इज व्हाट, ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है ना, ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन एक पॉलीमर होता है, सॉरी इनुलिन है, इंसुलिन, इनुलिन एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ये इनुलिन है, इंसुलिन यहाँ पे था देखिए।
इंसुलिन और इन्सुलिन में फर्क देखिए, जैसे ये इंसुलिन जो ना डालते हैं, कहते हैं ना उसको उसको घर में कुछ बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं उनको कहते हैं वो इंसुलिन इंजेक्शन है ना, ताकि उनको चाहिए बराबर शुगर लेवल मेंटेन, कुछ कुछ शुगर हो गया होता है, हाई या लो। ठीक है, तो इंसुलिन, दूसरा था ग्लूकागॉन, क्या होता है ग्लूकागॉन। चलिए फिर आप देखिए, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल क्या है, इंसुलिन इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल रहती है मेंटेन, और ये क्या है, ये एक प्रोटीन होता है, या बोलेंगे हार्मोन होता है। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स प्रोटीन्स, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं। ध्यान से बात सुनिए, इट्स नॉट नेसेसरी हर प्रोटीन हार्मोन होगा, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर हार्मोन प्रोटीन होगा। बाज अवत हार्मोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से, लिपिड से, ठीक है, जरूरी नहीं है। लेकिन आमतौर पे हार्मोन्स प्रोटीन से ही बन जाते हैं, और प्रोटीन्स हार्मोन्स ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे? ये समझना है। पता है आमतौर पे क्या लोग क्या सोचते हैं, सोचते हैं इंसुलिन एक हार्मोन है, मतलब सारे प्रोटीन हार्मोन होंगे। ऐसा नहीं होता है, खाली इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन होता है। खाली इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन फंक्शन ऐड करता है, या बाकी भी होते हैं जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे, इंसुलिन एक अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसुलिन इनुलिन क्या है, इन्युलिन। इन्युलिन जो होता है वो एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। अच्छा, इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, अगर हम ग्लाइकोजन को की एग्जांपल लेंगे जो क्या होता है, पहले आप लिखिए कुछ पॉइंट्स अबाउट फ्रक्टोज, क्योंकि ये वैसे एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, फ्रक्टोज, मैं यहाँ पे देता हूँ नीचे। पहली बात यहाँ पे होती है, फ्रक्टोज में सेम फॉर्मूला कैसी, C6H12O6, मतलब सेम एज व्हाट, ग्लूकोज। तो फर्क क्या है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? इसने यहाँ पे लिखा है माल्टोज वाल्टोज, क्या इसने यहाँ पे भी, इसने शायद यहाँ पे नहीं दिया होगा, इसने दिया है शायद। देखिए, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज, और क्या होता है फ्रक्टोज। बस फर्क होता है स्ट्रक्चर डिफरेंस का, कि स्ट्रक्चर होता है अलग इन ग्लूकोज एंड इन फ्रक्टोज, ठीक है। फर्क असली में ये होता है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है, क्या, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है। तो इसको बोलते हैं कीटोहेजोस, क्या बोलते हैं, इट्स अ कीटोहेजोस। आप रखिए, ये जरूरी नहीं आपके इंपॉर्टेंट, आप रखिए इतना याद के, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन यहाँ पे होता है। अब फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, अब रखिए एफ और एफ। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट्स में पाया जाता है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स है, बनाना है, ग्रेप्स है, उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और हमारे हनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, शहद में फ्रक्टोज बहुत होता है। और जो हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं चीनी, उसको बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। टेबल शुगर पता है असल में क्या होता है, टेबल शुगर जो है वो असल में होता है सुक्रोस। क्या होता है, सुक्रोस। जो हम खाते हैं वो असल में सुक्रोस होता है, क्या होता है। और वो सुक्रोस क्या होता है, वो होता है असल में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। आप ऐसे रखिए याद के, बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर बोथ सेम, द मेन डिफरेंस इज नॉट इन द formula, they have the same chemical formula, but difference lies in the structure. Fructose has a ketone group added to it. So the table sugar that we eat every day is basically sucrose. The scientific name of that table sugar is sucrose. Sucrose is nothing but glucose and fructose का combination, ठीक है। तो इतना हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, सुक्रोस जो है वो ग्लूकोज से बहुत मीठा होता है ना, जाहिर सी बात है, हनी इतना मीठा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज, उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज में होता है, तो स्वीटर होता है देन ग्लूकोज, कौन, फ्रक्टोज, क्योंकि हनी में फ्रक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, इससे वो इतने मतलब स्वीट हमें लग जाते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, मेनली जो है, मेनली इनको कहते हैं मेटाबोलाइज लिवर। फ्रक्टोज को मेनली कहते हैं मेटाबोलाइज लिवर, ठीक है। लेकिन जो ना ग्लूकोज, उससे कोई भी सेल करती है मेटाबोलाइज, कोई भी सेल। लेकिन लिवर में खुसूसन जो फ्रक्टोज है वो मेटाबोलाइज हो जाता है।
इससे बोलते हैं ना कि फैटी लिवर हो जाता है कुछ लोगों को। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब लोग ज़्यादा खाते हैं, मतलब क्या, मिठाइयाँ मिठाइयाँ जूस पीते हैं, वो ठंडा ठंडा, वो बस ये चीनी वाला जूस खतरनाक, तो वो मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए फैट चढ़ जाता है। और बल्कि पता है क्या हो जाती है इस चीज़ से? उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। देखिए हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है ना, वैसे भी अगर इंसान जल्दी होता है मोटा, सब मर जाते हैं, खाते होते हैं मोटे मर जाते हैं। अब हमारी बॉडी पे इंसुलिन है, वो करता है शुगर लेवल मेंटेन। इंसान ने पी लिया आज कुछ बहुत ज़्यादा मनी, अब स्वीटी कोई स्वीट्स से खाई बहुत ज़्यादा, शुगर लेवल बढ़ रही है, लेकिन अब जो इंसुलिन है वो बराबर कर रहा है। लेकिन अब इंसान इतना खा रहा है, इंसुलिन अपना असर कर ही नहीं पा रहा है। फिर होती है पैदा क्या, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन अब काम ही नहीं करता है अच्छे से, ठीक है, वो रुक जाता है अपने काम से। जब वो रुक जाता है, होता है क्या, फैटी लिवर, और इंसान बन जाता है मोटा, और होती है बीमारियां स्टार्ट इंसान को, और होता है इंसान, करता है इंसान वेट गेन। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें बेसिक चीज समझनी थी। अच्छा, इन पॉलीसेकेराइड से चेन से ग्लाइकोजन, चलो ग्लाइकोजन एग्जांपल लेते हैं। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आ जाता है, शाबाश बताइए, तीन चीजें याद रखनी है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। हम जानते हैं कि जो राइट एंड यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं क्या, नॉन रिड्यूसिंग एंड। The right end is called as reducing end, and the left end is called as non-reducing end. अब जो ग्लाइकोजन है, इसने यहाँ पर दिया स्ट्रक्चर, देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ये आप देख पा रहे हैं, ग्लाइकोजन बनेगा किससे, है ना, जाहिर सी बात है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यहाँ पे बड़ी चेन बना रहा है। पहले आप रखिए याद, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा होता है ना, वो ऊपर दिया था यहाँ पे। ये देखिए आप, एनसीईआरटी में, जो हम परसों पढ़ रहे थे, जो टॉप पे दिया है इसने पहले शुगर के बारे में। ये देखिए आप, ये देखिए आप, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज, जो कि क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर बोलेंगे हम। और राइबोज भी क्या होता है, एक शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ग्लूकोज में आप देखिए यहाँ पे CH2OH होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एक, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ये ग्लूकोज है। अब इसकी आप रहेंगे लंबी चेन, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा क्या इसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या, एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड। तो इसके यूनिट्स जब हम मिलाएंगे आपस में, बनेगा क्या, पॉलीसेकेराइड। अब देखिए आप यहाँ पे, इसका जो राइट एंड है वहां पे क्या होता है, इसके राइट एंड पे होता है रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून, फिगर 9.2। ये देखिए आप, कार्टून दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखिए आप, पहली बात, डायग्राम देखिए आप यहाँ पे, ग्लाइकोजन इज मेड ऑफ व्हाट, ग्लूकोज यूनिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप मानिए ऐसे यहाँ पे ईच सर्कल इज वन ग्लूकोज, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे चेन। तो मेन चेन जो यहाँ बैकबोन होती है ग्लूकोज यूनिट्स जो है, जॉइन इन स्ट्रेट लाइन। और इतना ऊपर नहीं है, ऐसे आपको लिखा नहीं है इससे, मुझे लगता है अल्फा कार्बन के बारे में था, 1 to 4 पॉइंट्स। हम देखते हैं पहले इस पे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। देखिए, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर्स, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च है वो बनाता है क्या, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, मतलब हेलिकल है ये। हेलिकल मतलब जो बनाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे हेलिकल नहीं बन रहा है। तो ग्लाइकोजन अगर आप देखेंगे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये बस आपस में चेन बना रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इसकी डायग्राम अच्छे से, ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन कहाँ गया ये, ये तो आसान डायग्राम है, ये वाली आपको समझ आएगी खुद ही। ये देखिए आप, ग्लाइकोजन कैसा होता है ना, ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे नहीं ग्लूकोज देखिए आप, CH2OH, हाइड्रोक्स मिथाइल, यहाँ पे HOH HOH, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी एच ओ होता है ग्रुप है ना ये। तो फिर यहाँ पे आप देखिए पूरी जो यहाँ पे चेन बन रही है, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि एक पॉलीमर होता है, या हम बोलेंगे जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो बनता है किससे, मोनोसेकेराइड यूनिट से, ऐसे आप बोल सकते हैं। ग्लूकोज एक मोनोमर है, या बोलेंगे क्या, मोनोसेकेराइड है। और जो ग्लाइकोजन है वो एक पॉलीमर है, ये क्या है, या पॉलीसेकेराइड यहाँ पे ये होता है। ठीक है, ये हो गया ये। उसके बाद हमें क्या पढ़ा था यहाँ पे, अच्छा स्टार्च का स्ट्रक्चर, देखिए स्टार्च हेलिकल होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो हेलिकल होता है। ग्लाइकोजन तो आसान ही है, देख पा रहे हैं आप से यहाँ पे, ग्लाइकोजन बहुत आसान है। ये पॉलीमर की चेन दिखा रहा है, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, और वहां से क्या है, रिड्यूसिंग एंड्स। अब जो नहीं है अल्फा 1,6 लिंकेज, या आपको शायद नहीं है एनसीईआरटी में था। अब देखते हैं हम पहले ये स्टार्च का स्ट्रक्चर जो हेलिकल होता है। मेक्स ऑफ स्टार्च डायग्राम, हेलिकल यहाँ पे देखते हैं। कहाँ पे की डायग्राम अच्छी सी मिलनी चाहिए कोई। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं हेलिकल। थोड़ा ना ऐसे ऐसे बन रहा है इसको, ये देखिए आप, ठीक है। ये अमाइलोसिक स्टार्च है, अमाइलो पेक्टिन स्टार्च की एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हेलिकल फॉर्म बनाता है, यही बोल रही है एनसीईआरटी के, जो स्टार्च है वो हेलिकल फॉर्म बनाता है। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि जब स्टार्च को हम करते हैं ऐड किया आयोडीन, तो दैट गिव्स ब्लू कलर। अब देखिए आप यहाँ पे, स्टार्च फॉर्म सेकेंडरी structures. In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. इसी जो helical portion बनाता है स्टार्च, इसमें ये अपने आयोडीन मॉलिक्यूल्स रख सकता है। द स्टार्च और आयोडीन इज ब्लू इन कलर, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये ब्लू कलर दिखाते हैं। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल हेलिक्सेस एंड कैन नॉट होल्ड I2। पता है एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे, हमें चेक करना होता है किसी सोल्यूशन में स्टार्च है कि नहीं। हम करते हैं ऐड आयोडीन, अगर आयोडीन डालने के बाद ब्लू कलर हो गया, मतलब क्या हो गया, वहाँ पे स्टार्च है। तो सेलुलोज में क्योंकि ऐसा होता ही है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स हेलिसेस यहाँ पे नहीं होते। तो इसलिए जो सेलुलोज है वहाँ पे नहीं बनता है क्या, आयोडीन को होल्ड नहीं करता है, इसलिए वहाँ ब्लू कलर नहीं आता सोल्यूशन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च में ये प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ऑफ इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद प्लांट सेल वॉल से बन जाते हैं सेलुलोज से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प जो बन जाता है, पेपर है ना, एंड कॉटन फाइबर्स, वो भी क्या होते हैं, सेलुलोसिक। मतलब हमारे पेपर है या कॉटन फाइबर है, ठीक है, या वुड वगैरह, वो किससे बन जाते हैं, सेलुलोज से। यहाँ बोलेंगे प्लांट का सेल वो किससे बनता है, सेलुलोज से। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, ठीक है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स, ठीक है, जहाँ पे अमीनो शुगर्स हो सकते हैं, या केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स वहाँ पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोसामीन एग्जांपल आती है, या एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन। ये भी क्या होते हैं, शुगर्स ही होता है, लेकिन मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इन अब ये बात याद रखनी है कि जो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बनते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया कि ये क्या होगा, हेट्रोपॉलीमर। ये बात समझनी है, ये होमोपॉलीमर ही होता है। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शुगर्स यहाँ पे होते हैं। ग्लूकोसामिन की चेन होगी फॉर एग्जाम्पल मानिए आप, या एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन की चेन होगी। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो किससे बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन से, है ना। काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर भी दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली वो होमोपॉलीमर्स होते हैं। देखिए दिमाग बोलता है कि वो अच्छे हेट्रोपॉलीमर्स, ऐसी बात नहीं है, दे आर होमोपॉलीमर्स। बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है इनके अंदर। और जो काइटिन यहाँ पे होता है,